नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो सीरीज चल रही थी आपके राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश और जलवायु से, उससे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तितता के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त करता है। तो कौन करता है? ये प्रतिलोम रूप से सह संबंधित है। ये क्या होते हैं? प्रतिलोम रूप से सहसंबंधित होते हैं। दोबारा देखो, निम्न में से कौन राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तितता के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से भी अभिव्यक्त करता है? तो इनमें क्या रहता है? प्रतिलोम से सहसंबंधित रहता है। नेक्स्ट रहता है कि थार के कुल मरुस्थल का कितना क्षेत्रफल राजस्थान में स्थित है? तो थार का कुल मरुस्थल है राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। मरुस्थलीय प्रदेश कच्छ की खाड़ी से पाकिस्तान की सीमा के सहारे पंजाब तक बालुका स्तूपों के आवरण से ढका हुआ है। तो ध्यान में रखना कहाँ से लेके कहाँ तक है। इसका जो विस्तार है वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है और कच्छ की खाड़ी से पाकिस्तान की सीमा के सहारे पंजाब तक फैला हुआ है। और किस रूप से फैला हुआ है? बालुका स्तूपों के आवरण से ढका हुआ है। तो सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? बालुका स्तूप। यह पश्चिमी रेतीली मैदान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 640 किलोमीटर लंबा तथा पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 300 किलोमीटर लंबाई तक ये फैला हुआ है। तो इसका फैलाव आपको याद रखना है। दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व कितना है? 640 है। पश्चिम से पूर्व की ओर है 300 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के कितने क्षेत्र में बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो 60% भाग में क्या पाए जाते हैं? बालुका स्तूप पाए जाते हैं, जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसमें। नेक्स्ट आता है कि ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? क्या पूछा गया है इसमें? नहीं है। तो भीलवाड़ा नहीं है, बाकी अजमेर, पाली, कोटा, चित्तौड़गढ़ ये सभी किस में आते हैं? ऊपरमाल पठारी प्रदेश में आते हैं। नेक्स्ट आता है कि वर्षा के पानी का तलियों में जमने में से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती हैं? तो वर्षा के पानी का तलियों में जमने से बनी जो अस्थायी झीलें होती हैं उसे रन या टाट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि रन और टाट किसे कहते हैं? जब वर्षा के पानी तलियों में जम जाता है अस्थायी रूप से तो एक झील का निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? टाट या रन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में पाए जाने वाला विषैला सर्प है। तो राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में पाए जाने वाला विषैला सर्प कौन सा होता है? पीवड़ा। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का वह जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो वो बसा हुआ है 1300 मीटर की ऊंचाई पे शिरोई। नेक्स्ट आता है कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है पश्चिमी राजस्थान का? बाड़मेर। नेक्स्ट है कि वनस्पति रहित क्षेत्र समगांव किस जिले में स्थित है? तो समगांव है जैसलमेर में। जो क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि ये वनस्पति रहित क्षेत्र है। तो वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर का समगांव। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली एक वलित पर्वतमाला है। जून माह में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का कारण क्या है? कि जून माह में जो उत्तरी पश्चिमी भाग है अपने राजस्थान का, उसमें न्यून दाब रहता है। क्या कारण है? सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति व समुद्र तल से दूरी, इस वजह से यहाँ पे न्यून दाब रहता है जून के माह में। किस जिला युग्म में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक होती है? वर्षा की परिवर्तनशीलता पूछी है, तो जैसलमेर और बाड़मेर में परिवर्तनशीलता सर्वाधिक रहती है। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह दिशा कौन सी है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हैं तब चौड़ाई क्या होती है? अरावली की बढ़ती भी जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि कोपेन के वर्गीकरण BWHW जलवायु वर्ग में राज्य का कौन सा क्षेत्र आता है? तो BWHW में आता है पश्चिमी क्षेत्र। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है, तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई होती है 692 किलोमीटर। निम्न में से सम्मिलित नहीं है। नाग पहाड़ी अजमेर में है, जरगा उदयपुर में है, आबू पर्वत सिरोही में है। इसमें मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा और बूंदी ये इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों सम्मिलित है। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा कृषि जलवायु जोन कौन सा है? क्या कौन सा जोन पूछा है? कृषि जलवायु जोन। तो कृषि जलवायु जोन है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट आता है कि टीवर्था के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है?
तो त्रिवर्था के अनुसार राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो BSH प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि रघुनाथगढ़ सीकर, भरोच अलवर व बबाई जयपुर पर्वत चोटियाँ अरावली के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये उत्तरी अरावली में स्थित होती हैं। रघुनाथगढ़ सीकर में है, भरोच अलवर, बबाई जयपुर, ये पर्वत चोटियाँ किस क्षेत्र में है? तो उत्तरी अरावली में स्थित होती हैं ये सभी। राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर है? तो राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर है जैसलमेर में। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में डेक्कन ट्रेप सेल समूह विद्यमान है, तो ये कहाँ पे विद्यमान होता है? तो ये बीकानेर और नागौर में। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू या सिरोही की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है 1597 मीटर। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में रासायनिक गुणों की दृष्टि से खारा जल पाया जाता है? तो खारा जल पाया जाता है पश्चिमी क्षेत्र में। किसे खेती की टीबी के नाम से जाना जाता है? तो खेती की टीबी के नाम से जाना जाता है मिट्टी का अपरदन। उसे क्या कहा जाता है? जब मिट्टी का अपरदन होता है तो उसे खेती की टीबी भी कहा जाता है। किसानों की पसंदीदा मिट्टी मानी जाती है तो बलुई दोमट मिट्टी, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए किसानों की क्या है? सबसे पसंदीदा मिट्टी होती है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो रघुनाथगढ़ नाम है। सीकर जिले में स्थित रघुनाथगढ़ की चोटी की ऊंचाई है 1055 मीटर। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले के आधार पर सही क्रम क्या है? तो क्षेत्रफल के आधार पे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। पहला ही सही है, लेकिन आपको सारे पढ़ने हैं, हमेशा आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऑप्शन होते हैं वो सारे पढ़ने हैं, उसके बाद में ही टिक लगाना है आपको। राजस्थान इजराइल से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो 17 गुना बड़ा है राजस्थान इजराइल से। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले संभाग के आधार पर सही क्रम क्या है? संभाग पूछा है, पहले जिले थे अब संभाग है ना, तो संभाग देखो, पहले जोधपुर, फिर बीकानेर, फिर अजमेर, फिर उदयपुर, ये संभाग का क्रम आधार है। के जिले के ढाढ़ देवी वन खंड में स्थित देव वन संभवतः प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला देव वन है? तो ये कोटा में है। किस जिले के ढाढ़ देवी वन खंड में स्थित देव वन संभवतः प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला देव वन है? तो यह है कोटा। नेक्स्ट आता है कि छोटे छोटे तटबंध, जिसे टॉप डैम कहते हैं, बनाकर व्यर्थ में बहने वाले जल व एवं मिट्टी को रोककर उपजाऊ भूमि तैयार करके खेती करना कहलाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन फसल किसे कहते हैं? छोटे छोटे तटबंध बनाकर व्यर्थ बहने वाले जल व मिट्टी को रोककर उपजाऊ भूमि तैयार करके जब खेती की जाती है तो उसे किस प्रकार की खेती कहते हैं? खड़ीन प्रकार की खेती कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल किस जिले में है? तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल है जैसलमेर में। नेक्स्ट आता है कि मध्य भारतीय उप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो अरावली पर्वत की विशेष वनस्पति हैं पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती है? माउंट आबू में। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के ऐसे जिलों जो प्राय अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं, तो कौन से प्रभावित रहते हैं? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये अकाल की स्थिति में प्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि आकल गांव जहां राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क है, किस जिले में है? तो ये जैसलमेर में है। ओकलवुड फॉसिल्स पार्क भी इसे कहते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। राजस्थान के किन जिलों में रन का बाहुल्य है? तो रन का बाहुल्य कहाँ पे है? जैसलमेर, जोधपुर में। नेक्स्ट आता है कि प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करती है जलवायु। नेक्स्ट आता है कि पश्चिमी राजस्थान, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं, क्यों चर्चित है? तो इसमें खनिज तेल की खोज के लिए ये चर्चित होता है। नेक्स्ट है कि रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी सीमा से लगी हुई है का अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा गांव है? तो बाड़मेर का कुशलगढ़ है। इस सीमा रेखा का प्रारंभिक स्थल श्रीगंगानगर का हिंदूमठ कोट नामक स्थान होता है। नेक्स्ट है कि जुलाई माह में निम्न में से समदाब रेखा मानचित्र पर राजस्थान से होकर गुजरती है, तो वह कौन सी है? तो वह है 998 मिलीबार। राजस्थान में उष्ण जलवायु वाला भूभाग है, तो राजस्थान में उष्ण जलवायु वाला भूभाग होता है दक्षिणी पूर्वी पठार। ये राजस्थान का क्या होता है? उष्ण जलवायु वाला भूभाग होता है। बाकी का हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।